हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़ा में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 5:30 और देखिए सुबह का टाइम में कितना काम हो जाता है। और अभी 5:30 बज रहा है और मेरा झाड़ू पोंछा हो गया है क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है तो सुबह सुबह ही काम करना पड़ता है क्योंकि मेरा घर में सुबह 6 बजते बजते पूजा पाठ हो जाती है क्योंकि बच्चा लोग भी नहा के पूजा करके ही स्कूल जाते हैं। इसीलिए मेरे को सुबह सुबह ही झाड़ू पोंछा करना पड़ता है। और मैं आटा सुबह में ही लगा दी थी और मैं बना रही हूँ सत्तू रोटी क्योंकि मैं सत्तू रोटी बनाने से मेरे को बहुत आसानी से हो जाता है और ज़्यादा झंझट करना नहीं पड़ता है। सत्तू रोटी और अचार ले जाएंगे बच्चा लोग। और जब मैं प्लेन रोटी बनाती हूँ, पराठा बना के देती हूँ तो मेरे को चना घुगनी बनाना पड़ता है, चाहे तो आलू फ्राई करना पड़ता है। आलू फ्राई मेरा परी खाती नहीं है इसीलिए मेरे को यही सब ही बनाना पड़ता है। मैं कभी कभी आलू भर के रोटी बना देती हूँ, कभी कभी सत्तू भर के बना देती हूँ। तो यही लोग ले जाते हैं अचार के साथ। अरे यही लोग के लिए ही बनती है क्योंकि हम लोग के लिए नहीं बनाते हैं। अभी इतना गर्मी कर रहा तो सत्तू की रोटी परी का पापा को पसंद नहीं है और ना ही मेरे को भी पसंद है, इसीलिए मैं प्लेन रोटी ही खाती हूँ। और ये लोगों के लिए मैं टिफ़िन बना देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह इतना जल्दी काम होते ही नहीं है और किसी को अलग अलग सभी कोई को खाना रहता है। और ऐसे हम भर के बना देंगे तो सभी कोई को पसंद आता है और बच्चा लोग ऐसे ही भरा हुआ रोटी ही पसंद करते हैं। और ऐसे रोटी रहने से अचार के साथ सॉस के साथ ले जाते हैं, इसीलिए मैं फटाफट ऐसे ही रोटी बना देती हूँ। अगर मैं प्लेन पराठा बना दूँगी, आलू फ्राई बनाना पड़ेगा, चाहे चना का सब्जी बनाना पड़ेगा। और आलू का फ्राई परी पसंद नहीं करती है, इसीलिए मैं ज़्यादातर ऐसे ही भर के ही रोटी बना देती हूँ। और मैं कभी कभी रात में ही सारा रेडी करके रख देती हूँ। और पर मैं सत्तू का मसाला सुबह में ही बना ली थी फटाफट और थोड़ा सा ही बनाई थी बच्चा लोगों के लिए। और कभी कभी मैं 2 आलू उबाल के रख देती हूँ, सुबह में मसाला बना के इन लोगों को आलू भर देती हूँ। ऐसे बनाएंगे तो जल्दी फटाफट हो जाएगा और बच्चा लोग भी पसंद करेंगे। भरा हुआ रोटी सभी बच्चा को पसंद आती है तो सॉस के साथ अचार के साथ ले जाएंगे, इसीलिए मैं ऐसे ही बना देती हूँ। और ऐसे में सुबह सुबह काम बहुत जल्दी करना पड़ता है और सब्जी काटना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तभी उन लोगों को टिफ़िन बनेगा। और देखिए 6 बजते बजते 6 भी नहीं बजा है अभी, पर मेरा काम रेडी हो गया है। और इधर टिफ़िन इन लोगों को भर दूंगी बैंक में क्योंकि इन लोगों को अगर भर के नहीं दूंगी तो भूल जाएगी और इधर उधर छोड़ के चल जाएगी। टिफ़िन सब रखा हुआ रहेगा और ये लोग स्कूल चल जाती है कभी कभी, इसीलिए मेरे को इस सबको बैग में भरना पड़ता है। और इधर देखिए पारी सोई हुई है, पारी का दीदी पूजा कर रही है और नहा के अभी पूजा रूम साफ़ कर रही है क्योंकि पूजा रूम साफ़ नहीं हुआ है। और मैं झाड़ू पोंछा पूरा घर में लगा दी हूँ पर पूजा रूम में साफ़ नहीं की थी, तो वो नहा के अभी साफ़ करेगी पूजा रूम, फिर तुलसी माता का जल देगी, फिर शंकर जी को भी जल देगी। और इधर देखिए परी का मैं टिफ़िन भर दे रही हूँ, फिर इसकी दीदी का भर दूँगी, फिर मैं अपना काट लूँगी। और देखिए उधर मेरा जो कपड़ा नहीं सूखा हुआ रहता है मैं रात में वहाँ पे ही डाल देती हूँ क्योंकि पंखा चलते रहता है तो सूख जाता है सुबह होते होते कपड़ा, इसीलिए मैं वहाँ पे डाल देती हूँ। और अभी बारिश का मौसम है तो रोज़ बारिश आ जाता है और मेरा कपड़ा भी सूखे नहीं रहता है तो मैं यहीं पे दे देती हूँ। और कभी कभी मैं स्कूल ड्रेस, जैसे ही लोग स्कूल से आ जाती है तो मैं स्कूल ड्रेस धो के ही रख देती हूँ क्योंकि फिर रोज़ दिन सुबह सुबह इतना कपड़ा हो जाता है फिर सूखता नहीं है और सुखाने के लिए जगह भी नहीं रहता है हम लोग का यहाँ पे। इसीलिए मैं जब जो लोग आ जाते हैं 2 बजे तक तो मैं कपड़ा आधा धो देती हूँ, स्कूल ड्रेस सब रहता है तो मैं धो देती हूँ। और इधर देखिए पारी भी उठ चुकी है, पर उठ नहीं रही है और मैं उसको आवाज़ दे रही हूँ उठ जा जल्दी, लेट होगा, फिर मेरे को भी नहाना है इसीलिए। और अभी 6 बज रहा है तो देखिए मेरा फटाफट कितना जल्दी 6 बजते बजते काम भी हो गया है और घर में भी पूजा हो गया है। अभी पूजा कर रही है वो, उसके बाद जाएगी स्कूल। और रोटी मैं बना के जो रखी हूँ वो भी ठंडा हो गया है तो मैं केजरोल में रख देती हूँ। और गर्मा गर्म अगर रोटी केजरोल में रख देने से पानी भर जाता है और पूरा भीग जाता है रोटी, इसीलिए। और देखिए मैं पानी भी उसकी दीदी को भर दे रही हूँ, ऐसे ही करना पड़ता है सारा। बच्चा जितना भी बड़ा हो जाते हैं पर सभी काम करना पड़ता है इन लोगों के लिए। और जो मेरा बर्तन था उस सबको भी मैं धो देती हूँ, फिर मैं रोटी को रख दूँगी। और वो रोटी ठंडा हो जाने से केजरोल में रखने से अच्छा रहता है और नहीं तो पूरा पानी पानी हो जाता है, रोटी भीग जाता है। इसीलिए मैं थोड़ा से रोटी को ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद मैं केजरोल में भर देती हूँ, फिर मैं अपना काम कर लूँगी। और देखिए मेरा सुबह सुबह कितना जल्दी काम हो गया फटाफट। और मैं थोड़ा से मैं सोच रही हूँ अभी नहाऊंगी, पर पारी अभी ब्रश कर रही है और देखिएगा पारी क्या करके निकलेगी। मैं इधर काम करते करते वो नहा के निकल जाएगी क्योंकि
वो सोचती है मेरे मम्मी अभी पूरा साबुन लगा के हमको नहा देगी, इसीलिए बहुत डरती है। बोलेगी रोज़ दिन सुबह में हमारे को ठंडा लग रहा है, नहीं नहाऊंगी। पर ये आज नहा के निकल गई है और रोज़ नखरा करती है नहाने के लिए। पर स्कूल से आते आते हम लोग को 2-2:30 बज जाता है, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही उसको नहा देती हूँ और बच्चा लोग भी नहा लेते हैं और ये लोग पूजा कर लेते हैं। उसके बाद ही परी खा के जाती है, पर उसकी दीदी खा के नहीं जाती है क्योंकि वो रोज़ दिन सुबह सुबह खाने नहीं खोजती है और इतना सुबह में खाने नहीं खोजती है। पर परी को मैं ज़बरदस्ती खिला देती हूँ, जो रहता है चाहे मैं दूध पिला देती हूँ, पर मैं खाली दूध उसको नहीं पियो बोलती हूँ, इसीलिए मैं आधा रोटी दे देती हूँ, खा लेती है। उसके बाद और देखिए जब मैं उसकी दीदी को पानी भर दी थी, फ्रिज का पानी था, तो बोल रही है मैं फ्रिज का पानी ले लूँगी क्योंकि अभी ठंडा ठंडा कर रहा है, इसीलिए वो खांसी हो रहा है। तो बोल रही है कि ठंडा गर्म अगर पानी पीऊँगी तो खांसी हो जाएगा और खांसी हो जाएगा, इससे भी उसका खांसी हो रहा है। परी का तबीयत ठीक नहीं है और ये लोग साथ में रहते हैं तो उसकी दीदी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए बोल रही है मैं फ्रिज का पानी नहीं पीऊँगी। और परी का अभी 2 दिन बाद जा रही है क्योंकि परी का आँख आया हुआ था, तो उसकी दीदी बोल रही है मेरा आँख भी लग रहा है हल्का हल्का रेड रेड। तो मैं उसको बोल रही हूँ ब्लैक वाला चश्मा तुम लेके जाओ, अगर मैं स्कूल में कुछ बोलेगी मैम तो तुम चश्मा लगा लेगी, क्योंकि परी एक दिन चली गई थी तो उसकी मैम घुमा दी थी स्कूल से और हम लोग ले आए थे उसको घुमा के स्कूल से। बोल रही है जिसका भी आया हुआ है आँख उन लोगों को स्कूल नहीं आना है, इसीलिए परी आ गई थी। पर उसकी दीदी का एग्ज़ाम चल रहा है तो इसीलिए वो बोल रही है मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो चली गई। और इधर देखिए मेरा अरबी का पत्ता भी मैं अच्छे से इसको कल रात में ही अच्छे से देख के रख दी थी और अभी हल्का हल्का देख के इसको मैं काट ली हूँ। और मैं देखिए वीडियो बनाते बनाते इतना भूल गई कि अरबी का पत्ता जब मैं कटती हूँ तो मेरा हाथ में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगता है, पर मैं भूल गई आज सुबह सुबह, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा मेरा खुजली होने लगा। तब मेरे को याद आया कि मैं हाथ में तेल नहीं लगाई थी। और इधर मैं कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ और इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। अरबी का पत्ता खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, पर मेरा हाथ में बहुत खुजली आता है। और जब भी मैं काटती हूँ हल्का से तेल लगा के फिर मैं साबुन दे के हाथ धो लेती हूँ, उसके बाद तेल लगा लेती हूँ। पर मैं आज भूल गई हूँ और जब मेरे को खुजली बहुत ज़्यादा होने लगा हाथ में, तब मेरे को याद आ रहा है कि मैं तेल नहीं लगाई थी। तो इसको मैं कवर करके पका लेती हूँ। और फिर उधर पारी भी रेडी हो रही है, रेडी क्या हो रही है देखूँगी उसको क्या कर रही है वो। और अभी बहुत नखड़ा करती है रोज़ दिन स्कूल जाने में। और देखिए अभी 2-4 दिन वो स्कूल नहीं गई थी, इसीलिए वो नखड़ा कर रही है। और इधर मैं आमड़ा जो है खटाई के लिए दे रही हूँ, क्योंकि हल्का हल्का खुजली लगेगा अरबी का पत्ता, इसीलिए मैं दे रही हूँ। और उसको मैं काट के नहीं दे रही हूँ क्योंकि काट के दे दूँगी तो पकेगा नहीं, अच्छे से नहीं पकेगा, इसीलिए। और देखिए मैं तेल लगा रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा खुजली होने लगा। और देखिए उसको वो नहा के निकल गई है और मैं बोल रही हूँ मैं नहा दूँगी, तो बोल रही है नहीं आप बहुत ज़्यादा मेरे को साबुन लगा देते हैं, इसीलिए वो अपने से ही नहा के आ गई है। तो मैं इसको रेडी कर दे रही हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 और परी का दीदी चली गई है स्कूल। वो 6:15-10 में ही निकल जाती है घर से, क्योंकि उसका स्कूल दूर है, इसीलिए। और देखिए पारी भी कैसे कर रही है, उसका तबीयत ठीक नहीं रहा था और हल्का हल्का उसका आँख भी रेड रेड दिख रहा है, इसीलिए मेरे को बोल रही है आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। पर मैं बोल रही हूँ अभी ठीक हो गई है चल जाओ, क्योंकि अभी इसका भी एग्ज़ाम आ रहा है, इसीलिए उसको बोल रही हूँ चल जाओ। तो वो रोज़ दिन वो नहा लेगी तो पाउडर लगाने, वो मैं भूल जाऊँगी पाउडर लगाने देने के लिए, पर वो नहीं भूलेगी और बोलेगी मेरे को पाउडर लगा दीजिए। और इधर मेरा अरबी का पत्ता पक रहा है और इसको बार बार चलाने से अच्छे से पकता नहीं है और गोटा गोटा रह जाता है अरबी का पत्ता, इसीलिए इसको चलाना नहीं पड़ता है बार बार। और देखिए मेरा अमड़ा भी पक चुका है, पर मैं और थोड़ा देर इसको कवर करके पका लूँगी। फिर पारी को मैं खाने के लिए दे दी हूँ, इसको बहुत जिद करने से ही खाती है, क्योंकि वो खाने नहीं खोजती है सुबह सुबह और बोलेगी मेरे को खाली दूध पीना है, पर मैं उसको दूध बोलती हूँ खाली दूध पी के मत जाओ, कुछ भी खा लो। और देखिए इधर मैं आ गई हूँ नहा धोवा के पूजा पाठ करके किचन में। और मैं जो अमड़ा पका हुआ था इसको मैं हटा के फिर इसको मैं अच्छे से ये कर दूँगी और इसको अच्छे से घूंट लूँगी। और पूरा अच्छे से पक गया है अरबी का पत्ता और बहुत अच्छा लग रहा था खाने में भी। और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, और इसमें नमक दे दी हूँ, क्योंकि पहले मैं नमक दूँगी तो पकेगा नहीं, इसीलिए कड़ा रह जाएगा पत्ता, इसीलिए मैं नमक अभी दे रही हूँ। और इसको अच्छे से कलछुल से चला लूँगी और उसके बाद फिर आमड़ा का पानी में दे रही हूँ। कैसे दूँगी देखिएगा आप लोग, और आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इसको आप लोग जितना खटाई कर लिए दे सकते हैं, और खटाई जितना आपको पसंद है उतना दे सकते हैं। और इधर मैं 2 आमड़ा निकाल दी थी, क्योंकि मेरे को
इसको चटनी बना के खाना है। और मेरे को आमला का चटनी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं 2 बचा के रख दी थी। और देखिए कितना अच्छे से पक चुका है अरबी का पत्ता, और खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। वो ज़्यादा खटाई भी नहीं हुआ था, और हम अपना हिसाब से खटाई दिए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बच्चा लोग खाते नहीं हैं, पर आज खा लिए थे। और इधर मैं लहसुन दे के इसको तड़का लगा दूँगी, और थोड़ा सा मैं सरसों भी दे दूँगी, और लाल मिर्च दे के इसको तड़का लगा दूँगी। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और मेरा अरबी का पत्ता भी बन के रेडी हो गया है, और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 10:30 बज रहा है। और देखिए कितना फटाफट काम हो गया है। और मेरा दाल भी बन चुका है, पर बच्चा लोग दाल नहीं खाए थे, और यही पत्ता मैं थोड़ा थोड़ा उन लोगों को दे दी थी, अरबी का पत्ता का साग। तो वो लोग चावल के साथ खा लिए थे, और बोल रहे हैं आज दाल नहीं खाएंगे, इसी के साथ ही हम लोग खा लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से बना हुआ था और अच्छा दिख रहा था, और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। और देखिए कितना अच्छा दिख रहा है।